दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे मैं जॉब करता था। वहाँ से आगे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली दोहा कतर के लिए, न्यू दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो जॉब दुबई से बहुत बेहतर थी। वहाँ पे पहले सीवी सिलेक्शन हुई, उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। ये तीनों स्टेप मैंने पास कर लिए, सीवी सिलेक्शन में भी, उसके बाद रिटन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी। उनकी एक एक्स्ट्रा लेयर थी जो कि बहुत कम कंपनी में होता है, मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है। उन्होंने ना आईक्यू टेस्ट लेना था। आईक्यू टेस्ट के लिए उन्होंने हमें कमरे में बुलाया और वो ग्रुप की सूरत में था। हम ग्रुप की सूरत में थे, मल्टीनेशनल कंट्रीज़ के लोग थे, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, पाकिस्तानी, इंडियंस, फिलिपीन, मैंने कीनिया के लोग भी देखे, कुछ अरेबिक कंट्री के, लेबनान, सीरियन वगैरह भी थे, तुर्किश भी थे, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मिक्स नेशनैलिटी के वहाँ पे लोग थे दुबई, देरा दुबई के अंदर। अच्छा, सारे टेस्ट क्लियर हो गए। जब आईक्यू टेस्ट के लिए हमें उन्होंने अंदर एक हॉल की सूरत में हम अंदर गए, इस तरह चेयर लगी हुई थी, हम लोग चेयर पे बैठ के, लेकिन मैं मेंटली तौर पे ना पहले अपने आप को मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, क्योंकि हमने सुना हुआ था कि ये आईक्यू टेस्ट में अजीब व गरीब किस्म के सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं आपके सर पे बाल कितने हैं, तो आप कहोगे मुझे क्या पता है, तो आपको आउट कर देंगे। आपने बोलना है जी 3,05,40,000। वो कहेंगे ये आपको किसने बताया, आप कहो, आप गिन लो। मतलब बाल तो कोई भी नहीं गिनता ना। या फिर वो कमरे में आपको बिठाएंगे, बोलेंगे ये कमरा देखो, आपको कहेंगे दरवाजे से आउट हो और इन हो। वो आउट हो के इन हो के आपको बिठाएंगे, बोलेंगे अब कमरे में क्या चेंजिंग हुई। अब हालांकि बंदा सिर्फ दरवाजे से बाहर गया, अंदर गया है, और बंदे कहेंगे कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो वो फेल हो गया। वो कहते हैं देखें आप जब गए थे तो घड़ी की सुई मतलब 6 पे थी, 5 पे थी, आप वापस आए तो वो सुई यहाँ पे पहुँच गया। वो इस किस्म के ना आईक्यू के मुख्तलिफ सवाल पूछे। तो मैं मेंटली तौर पर ना अपने आप को मैंने तैयार किया था। मुझे पता था कि इन्होंने इस तरह कोई ऊट पटांग से सवाल ही करने हैं, लेकिन वो फर्दर इंडिविजुअल एक एक बंदे का इंटरव्यू नहीं था, ग्रुप की सूरत में था। हम इस तरह सारे बैठे हुए थे, 3 बंदे थे, उनमें एक जर्मन था, 2 तुर्किश थे। मुझे अभी भी बड़ी अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा भी अपने सेलफोन मोबाइल निकालें। हमने मोबाइल निकाल लिए। उन्होंने कहा कि वाईफाई को सर्च करो। वाईफाई सर्च किया, मुझे आज भी वो नाम याद है, स्काई ऑरेक्स। उन्होंने बोला नेटवर्क वाईफाई का आ रहा होगा स्काई ऑरेक्स के नाम से। हमने सब ने कहा जी बिल्कुल आ रहा है। उन्होंने कहा हम आपको पासवर्ड देते हैं, इसे ज़रा पहले कनेक्ट करें। अब यहाँ पे ना मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैं मेंटली उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उसने जो पासवर्ड बोला ना, उस बड़ा ठहर ठहर के बोला। सब ने कहा, उसने कहा जी मैं पासवर्ड बोल रहा हूँ, ये आपने कनेक्ट करना है। उसने कहा 1 2 3 4 5 6। नॉर्मली बंदों ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 लिखा, लेकिन मैंने उनके अल्फाज पे गौर किया। 1 2 यानी कि 1 दफ़ा 2, 3 4 यानी कि 3 दफ़ा 4, 5 6 यानी कि 5 दफ़ा 6। मैंने इस तरह वो पासवर्ड लिखा, मैं ये स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो मेरा कनेक्ट हो गया। हम 3 बंदों का, मेरे अलावा 2 और थे। उन्होंने कहा कि किस किस का ये स्काई ऑरेक्स का वाईफाई कनेक्ट हो गया, कनेक्टेड है, वो बैठे रहे, बाकी बाहर चले जाएं। जिन्होंने 1 2 3 4 5 6 लिखा था वो बाहर चले गए। जिन्होंने 1 2 यानी कि 1 दफ़ा 2, 3 4 3 दफ़ा 4, 5 6 यानी कि 5 दफ़ा 6। तो ये होता है, मतलब हाजिर दिमागी आपने ना हर जगह पे रखनी होती है, ख़ास तौर पे क्योंकि मेंटली हम पहले ही, हो सकता है कोई और जगह पे ये होता तो हम भी फेल हो जाते, लेकिन क्योंकि हमें पता था कि ये आईक्यू का टेस्ट हो रहा है, तो लाजमी बात है वहाँ पे आपने ना अपने होशो हवास कायम रखने होते हैं। तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं दोहा इंटरनेशनल कतर चला गया। 6 बार गया हूँ। कंपनी, उनका काम इस तरह था, दुबई भी भेजते थे, कतर भी भेजते थे, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने वो अवेल की। मैंने कहा आपको अपनी जो बीती थी मेरे साथ वो अपने व्यूअर के साथ शेयर कर दूँ, आप इसे आप आगे शेयर कर दें, हो सकता है किसी के काम आ जाए। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।